छात्रों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका के पश्चात सर्वाधिक चर्चित रचना कवितावली के प्रस्तुत पदों को लेकर उपस्थित हुए हैं। विनय पत्रिका के पश्चात कवितावली उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो उन्हीं के ये महत्वपूर्ण छंद हैं जिनकी भी आज हम चर्चा करेंगे। आइए छात्रों, शुरू करते हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तूर सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। और पूछत ग्राम बधूसी सो कहो, सावर से सखी रावर हो है। सुन सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जाने की जानी भली। सुन सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जाने की जानी भली। तिरछे कर नैन दसैन तिन्हें समझाई, कछु मुस्काई चली। तुलसी तिन्हें अवसर सुने सभे, अवलोकत लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनु मंजुल कंज कली। सुन सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जाने की जानी भली। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। और गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। और हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और कीने बलि रघुनायक, जो करुणा करि कानन को उधारे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये छंद हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। कि शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वन गमन के लिए जा रहे हैं और उनके रास्ते में अनेक गांव पड़ रहे हैं। तो गांव वाले उनको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके सौंदर्य को देखकर एकदम आसक्त हो जाते हैं और उनके विषय में पूछने लगते हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, ये उनके सिर पर, शीश माने सिर पर,
जटाएं हैं उर बाहु विशाल। उर कहते हैं हृदय के लिए, और उनका जो हृदय है विशाल हृदय है, और बाहु विशाल। और बाहु विशाल अर्थात बाहु कहते हैं भुजाओं के लिए, उनकी भुजाएं भी विशाल मानी जाती हैं, क्योंकि विशाल भुजाओं वाले लोग शुभ और अच्छे माने गए। बिलोचन लाल तिरछी सी भुएं, और उनके लोचन, लोचन कहते हैं नेत्रों के लिए, और उनके जो नेत्र हैं वो एकदम लाल हैं, और तिरछी सी भुएं, तिरछी कहते हैं तिरछी भुएं हैं उनकी। और तूर सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे, कि तूर सरासन धनुष बाण धारण करके वे आगे बढ़ते हैं, वन मार्ग में, वन के मार्ग में सुठ सोहे, सभी के लिए सुंदर लग रहे हैं। कि सादर बारही बार शोभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, अर्थात उन तीनों का ही बार बार सभी आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं उनके स्वभाव को देख। उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि लोगों का चित्त को मोह लिया है, अर्थात इतना मनोहर और आकर्षक व्यक्तित्व है तीनों का ही। कि पूछत गाम वधु सिंहसो कहो सांवरे से सखी रावरो को है, और गांव की वधुएं उत्सुकतावश पूछने लगती हैं सीता जी से कि कहो सांवरे से सखी रावरो को है, हे सखी तुम्हारे साथ में जो सांवले रंग के हैं, श्यामल रंग के हैं, ये आपके कौन हैं, और रावरे अर्थात गोरे रंग के जो आपके साथ में हैं, ये आपके कौन हैं। तो इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करते हैं ग्राम की वधुएं। अब दूसरा छंद देखिए कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी। उन ग्राम की वधुओं के सुंदर बैन कहते हैं बातों को, सुधा रस, सुधा कहते हैं अमृत के रस से सने हुए शब्दों को सुनकर सयानी माने कहते हैं चतुर, जानकी अर्थात सीता जी समझ लेती हैं कि ये क्या पूछना चाहती हैं और क्या जानना चाहती हैं। तिरछे कर नैन दसे तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, और तिरछे नेत्रों से दे सैन, सैन कहते हैं आड़, तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, अर्थात मुस्कुराकर जो है उन ग्राम की वधुओं को बता देती हैं कि सांवरे कौन है और रावरे कौन है। तुलसी ते अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाडू लली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मनु मंजुल कंज। और उस अवसर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है अवलोकत लोचन लाभ भली। लोचन कहते नेत्रों के लाभ
माने कहते हैं रक्त, लाल नेत्रों को अली, कि अनुराग तड़ाग में भानु हो गई। अनुराग अर्थात प्रेम के तालाब में भानु अर्थात सूर्य के द्वारा उदय विगसीमन मंजुल कंज कली, अर्थात सूर्य के द्वारा मानो कमल की कलियां खिल गई। और अगला छंद देखिए कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी धारी। और विंध्याचल पर्वत के व्रतधारी अत्यंत उदास हैं। क्यों उदास हैं? बिनु नारी दुखारे, वे भी चाहते हैं कि उनके साथ भी स्त्रियां रहें और उनका वे उपभोग कर सकें, जिसके कारण से वे अत्यंत दुखी हैं। परंतु उन्होंने एक कथा सुनी थी कि गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन वे मुनि वृंद सुखारी। और उन्होंने एक कथा सुन रखी थी कि भगवान श्री राम ने गौतम ऋषि की स्त्री के लिए उद्धार कर दिया था। कथा सुनवे मुनि वृंद सुखारे, मुनिजन सुख प्राप्त करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कथा सुन रखी थी कि भगवान श्री राम के चरणों की धूल से एक शिला, एक पत्थर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वे सभी मुनिजन व्रतधारी सभी प्रसन्न होने लगे। और क्यों होने लगे? उन्होंने सोचा कि विंध्याचल पर्वत पर तो अनेक ऐसी शिलाएं हैं, और जैसे ही भगवान श्री राम इन शिलाओं से गुजरेंगे, ये सभी शिलाएं उनके स्पर्श मात्र से चंद्रमुखी सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ये होए हैं शिलासल चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। हे प्रभु, सारी शिलाएं चंद्रमुखी बनकर खड़ी हो जाएंगी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। आपके स्पर्श से, पद माने पैरों के, मंजुल माने कोमल, और कंज कहते हैं कमल के लिए। आपके कमल रूपी पैरों के स्पर्श मात्र से ये सभी शिलाएं जो है चंद्रमुखी बनकर उठ खड़ी होंगी। कीन भली रघुनायक करुणा करि कानन को पगधारे। ये हे रघुनायक, हे भगवान राम, आपने हम लोगों पर बड़ी करुणा की है, बड़ी दया दृष्टि दिखाई है कि करुणा कर कानन को पग उधारे, कि आप करुणा करके, कानन कहते हैं जंगल के लिए, पग उधारे अर्थात जंगल में आपने अपने पदों का अवतरण किया है, तो इसलिए वे प्रसन्न होते हैं। वे ये सोचते हैं कि उनके चरण कमलों से सारी शिलाएं चंद्रमुखी बनकर खड़ी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद ठहरता है, और इसमें हास्य रस का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने अवश्य इनको समझा होगा। धन्यवाद।